नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी के पेपर जो आपका दूसरा है, इसकी आज हमें यूनिट जो आपका सेकंड है, दूसरी जो इसकी यूनिट है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। और बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस हम इसी फरवरी में हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर के इसकी सारी की सारी क्लासें आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्लासें बिल्कुल फ्री हैं। मैं जो है रिटन प्लस MCQ दोनों एक साथ में करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि लिखित का पेपर कराते हैं और आधी यूनिवर्सिटी जो कि आपका MCQ का पैटर्न फॉलो करती है, कानपुर विश्वविद्यालय वगैरह MCQ का पेपर कराती है, MJPRU आगरा विश्वविद्यालय। तो सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे, सभी विद्यार्थी देखेंगे। पेपर आपका बच्चों दूसरा पेपर है हिंदी का, इसकी फर्स्ट पेपर की भी क्लासें हमारी स्टार्ट हैं, वो भी आधे से ज़्यादा सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी भी क्लासें आप ले सकते हैं। हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की क्लासें मैं कराता हूँ। BA के सेमेस्टर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं और साथ में जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं, सभी तैयारी मैं इस चैनल पर BA की समस्त कराता हूँ। आप बिना कोई जो है रुपये खर्च किए आप हमारे चैनल के माध्यम से BA की तैयारी आप बिल्कुल फ्री में करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चों हम हिंदी का जो दूसरा पेपर है, इसकी हम दूसरी यूनिट को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसे आपको पढ़ना है लोक साहित्य जो है, लोक जो कि संस्कृत आपका पेपर का आपका नेम है। और इसका जो है दूसरा जो बच्चों चैप्टर है, इसको देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में लोक साहित्य की परिभाषा, इसका स्वरूप, इसका क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था। आज की क्लास जो कि इसका दूसरा चैप्टर है, तो इसमें लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या है, इनके बारे में समझेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि लिखित वाले पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और साथ में मैं इससे बनने वाले जो भी MCQ आपके क्वेश्चन होंगे वे भी मैं साथ में कराता चलूंगा। तो सबसे पहले बच्चों लोक साहित्य क्या है, शिष्ट साहित्य क्या है, दोनों की अलग अलग हम परिभाषा समझेंगे। फिर इसके बीच में जो डिफरेंट है, जो अंतर है, इसको भी हम कराएंगे। ठीक है, तो लोक साहित्य क्या है बच्चों, लोक साहित्य परंपरागत मानव के मानस की सहज अभिव्यक्ति है। जब सामान्य लोक समूह ने, मतलब जो है जब सामान्य जो लोक समूह ने अपने सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि आदि का स्वाभाविक अभिव्यक्ति अपनी लोक भाषा में किया हो, तो उसे लोक साहित्य का नाम जो है दिया गया। मतलब जो है लोक साहित्य क्या है बच्चों, लोक साहित्य जो है एक परंपरागत जो है मानव के मानस की सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, और जब सामान्य जो लोग हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य का जो समूह है, इसने जो है अपने जब सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि आदि का स्वाभाविक अभिव्यक्ति अपनी लोक भाषा में किया हो, मतलब सुख दुख, लाभ हानि उसको अपनी स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्त किया हो, तो उसे हम लोक साहित्य के नाम से जानते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अब यहाँ से बच्चों शिष्ट साहित्य क्या है, इसकी भी परिभाषा को समझ लीजिए, फिर हम इसके बीच में अंतर को समझेंगे। तो शिष्ट साहित्य क्या है और लोक साहित्य बच्चों होता है, इसका कोई रचयिता नहीं होता है, इसका कोई रचयिता नहीं होता है। जबकि ये लोक साहित्य क्या है, इसका कोई भी रचयिता नहीं होता, बल्कि जो कि संपूर्ण मानव के द्वारा जो है विकसित होती है लोक साहित्य। जबकि बच्चों शिष्ट साहित्य क्या है, यह जो है अभिजात्य, ये क्या है, अभिजाति एवं सभ्य वर्ग के साहित्य को शिष्ट साहित्य जो कहते हैं। मतलब जो है जो शिक्षित वर्ग होता है, या फिर जो कह सकते हो एक सभ्य वर्ग होता है, पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, इसकी साहित्य को हम शिष्ट साहित्य कहते हैं। यह तर्क पर आधारित, परिष्कृत एवं संस्कारित होता है, और इस साहित्य में लोक तत्व का चित्रण ना होकर के शिष्ट समाज के जीवन का पद्धति का चित्रण इसमें जो होता है। शिष्ट समाज जो पढ़ा लिखा समाज, इसमें जो इसका चित्रण होता है। अब यहाँ से बच्चों इसके बीच में जो हम अंतर आपको कराएंगे तो और भी विधुत आपको समझ में आएगा कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बीच में अंतर क्या है। तो लोक साहित्य बच्चों जो है लोक जीवन से संबंधित होता है। लोक साहित्य क्या है, लोक जीवन से संबंधित है। जबकि शिष्ट साहित्य क्या है बच्चों, शिष्ट साहित्य अभिजात वर्ग से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा जो अंतर है, लोक साहित्य का रचयिता जो है ज्ञात नहीं होता है। मतलब लोक साहित्य का जो रचयिता है इसका कोई जो है पता नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, बल्कि शिष्ट साहित्य का जो रचयिता होता है बच्चों ज्ञात होता है। फिर यहाँ से अगला जो अंतर है, लोक साहित्य मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुरक्षित रहता है। मतलब जो है लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य मौखिक रूप से
पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है स्थानांतरित होता रहता है। जबकि शिष्ट साहित्य क्या है बच्चों, ये लिखित रूप में होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि लोक साहित्य बच्चों जो है मौखिक होता है, जबकि शिष्ट साहित्य क्या होता है, लिखित होता है। फिर यहाँ से लोक साहित्य की भाषा जो है आकृत्रिम और स्वाभाविक होती है। लोक साहित्य की भाषा बच्चों कैसी होती है, आकृत्रिम होती है, स्वाभाविक होती है। जबकि शिष्ट साहित्य की जो भाषा होती है परिनिष्ठित एवं व्याकरण के नियमों से जो है जकड़ी होती है। मतलब जो है इसमें जो है जो लोक साहित्य की भाषा होती है सरल भाषा होती है, मनुष्य की भाषा होती है, ठीक है, कोई भी व्याकरण वगैरह इतना नहीं रहती है, ठीक है। जबकि शिष्ट साहित्य क्या है, जो कि ये जो है जो कि इसमें जो कि सभ्य वर्ग आता है, पढ़ा लिखा वर्ग आता है, तो इसमें जो है व्याकरण का भी उल्लेख इसमें मिलता है। व्याकरण के नियम से जो है भाषा जो है जकड़ी होती है। अगला जो बच्चों अंतर है, लोक साहित्य में रचनाकार का व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता है। मतलब जो है लोक साहित्य में जो रचनाकार होता है इसका व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता है, जबकि शिष्ट साहित्य क्या है, इसमें रचनाकार का जो व्यक्तित्व बच्चों दिखाई देता है। अगला अंतर जो है वह है कि लोक साहित्य में लोक जीवन की आंचलिक अभिव्यक्तियों की प्रमुखता होती है, जबकि शिष्ट साहित्य में सार्वभौमिकता की प्रधानता होती है। अगला बच्चों लास्ट में जो अंतर है कि लोक साहित्य लोक अनुभूतियों का संग्रह होता है। इसमें लोक जीवन के सुख दुख एवं विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जो है लोक साहित्य क्या बच्चों, लोक साहित्य लोक अनुभूतियों का एक संग्रह है, जिसमें लोक जीवन का सुख दुख विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। जबकि लोक साहित्य क्या है बच्चों, इसमें जो है लोक मानस की अनुभूतियों को पारिष्कृत कर साहित्य शास्त्र के साँचे में जो है ढालता है। तो हम बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों हम कहें तो लोक साहित्य जनता का साहित्य है, जबकि शिष्ट साहित्य क्या है बच्चों, बुद्धिजीवियों का साहित्य है। मतलब जो है लोक साहित्य क्या बच्चों, ये जो है जनता का साहित्य है। इसमें जो है ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों का साहित्य नहीं है, बल्कि जो शिष्ट साहित्य है ये पढ़े लिखे व्यक्तियों का साहित्य है, बुद्धिजीवियों का साहित्य है। तो इस तरह से आपको बच्चों इनके बारे में आपको लिखना है, इसके बीच में अंतर पूछेगा। तो अब यहाँ से इससे बनने वाले समस्त जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी हम कराए दे रहे हैं बच्चों। कानपुर विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का ही पेपर होता है, और जो है आगरा विश्वविद्यालय में, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय में, बीयू झांसी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि एमसीक्यू का ही पैटर्न फॉलो करती है आपके इवन सेमेस्टर में। तो सभी विद्यार्थी क्लासों को अटेंड कर ले, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बहुत ही शीघ्र इसका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। पिछले साल जो पेपर हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, तो सभी विश्वविद्यालय के हम पेपरों को भी हम सॉल्व करवा देंगे एग्जाम से पहले। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, लोक संस्कृत का एक महत्वपूर्ण जो अंग है बच्चों लोक साहित्य है, इसमें का पहला। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्य निश्चित रूप से लिखित होता। देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि शिष्ट साहित्य जो होता है बच्चों ये लिखित होता है। लोक साहित्य क्या होता है बच्चों, ये लिखित नहीं होता है, ये क्या होता है, मौखिक होता है। ये कैसा होता है, ये मौखिक होता है। शिष्ट साहित्य कैसा होता है बच्चों, ये लिखित होता है, ये बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखा जाता है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्य विशिष्ट व्यक्ति की रचना नहीं होती है, तो लोक साहित्य में, क्योंकि लोक साहित्य में बच्चों जो है रचनाकार नहीं होता है, कोई व्यक्ति रचनाकार नहीं होता है। अगला देखिएगा, किस साहित्य ने जो शिष्ट साहित्य को पृष्ठभूमि दी है, तो लोक साहित्य ने। फिर आपका है कि शिष्ट साहित्य के मूल में होता है, तो लोक साहित्य होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर कि शिष्ट भाषा को शब्द भंडार के लिए किस भाषा की सहायता लेनी पड़ती है, तो लोक भाषा की। इसमें का पहला है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य शब्द के पूर्व लोक अभिधान लगाने के बाद उसका अर्थ होगा, तो लोक का साहित्य होगा, इसको लोक कहा जाएगा। ठीक है। फिर है जन समूह की भावनाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति कौन सा साहित्य है, तो कहोगे लोक साहित्य है। इसमें का पहला बच्चों। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोक साहित्य का कोई शास्त्र नहीं होता है, यह कथन पूर्णतः बच्चों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सहज सरल आकृतिम तथा जो स्वतः स्फूर्त होने वाला साहित्य कौन सा है बच्चों, तो कहोगे लोक साहित्य है। इसमें का तीसरा है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिष्ट साहित्य का
क्लेवर होता है तो लिखित होता है बच्चों ये, क्योंकि शिष्ट साहित्य क्या होता है बच्चों, लिखित आपका साहित्य है एक, अभी मैंने आपको बताया। और जो लोक साहित्य होता है बच्चों, ये आपका मौखिक होता है। कैसा होता है बच्चों, ये मौखिक होता है, लिखित आपका नहीं होता है। अगला देखिएगा कि लोक साहित्य से संबंधित जो है या फिर संबंधित विषय है तो कौन सा है बच्चों, तो लोक कथा है। अगला देखिएगा कि वर्तमान समय में किस साहित्य को लिपिबद्ध किया जाने का प्रयास हो रहा है, तो लोक साहित्य को, इसमें का पहला है। फिर वह वर्ग जो स्वनिर्मित अनुशासन के बंधन में बंधा रहता है तो उसको हम अभिजात्य वर्ग कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव समाज में एक वर्ग अपने विचार, आचार, संस्कार, औपचारिक बंधनों के कारण सामान्य जन से अलग होता है तो उसे किस नाम से संबोधित करते हैं, तो उसको अभिजात वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये अभिजात वर्ग की परिभाषा है बच्चों। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ग का साहित्य शास्त्र जो है सम्मत होता है, तो किसका होता है, तो कहोगे शिष्ट वर्ग का। अगला देखिएगा कि जो दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन है कि नैसर्गिक भाव से रस सिक्त साहित्य कहलाता है, तो लोक साहित्य इसमें का तीसरा है। फिर शास्त्रीय नियमों से जो है रचित होता है तो लोक साहित्य इसमें का पहला है। लोक साहित्य का तर्क एवं नियमों के बंधन में कोई संबंध नहीं होता है, यह कथन पूर्णतया बच्चों सत्य है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य उपार्जित और चेतन मानस की अभिव्यक्ति है, तो कहोगे शिष्ट साहित्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि किस साहित्य के रचयिता का नाम ज्ञात होता है, तो भैया किस साहित्य के, देखो शिष्ट साहित्य जो होता है बच्चों इसके रचयिता का नाम जो है ज्ञात होता है, जैसे कि महाभारत वगैरह लिखा गया, जैसे कि रामायण। ठीक है, तो ये सबके जो है रचयिता जो है ज्ञात हैं। अगला देखिएगा कि लोक साहित्य किस साहित्य से भिन्नता रखता है, तो कहोगे शिष्ट साहित्य से। अगला देखिएगा बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के साहित्य में मौखिक परंपरा का कोई स्थान नहीं होता है, तो कहोगे शिष्ट साहित्य में। अगला है कि किस साहित्य की भाषा सुसंस्कृत, परिनिष्ठित तथा जो है व्याकरण के नियमों से संबंधित है, तो व्याकरण के नियमों से बच्चों शिष्ट साहित्य की जो कि संबंधित है। फिर है कि किस साहित्य में लोक जीवन की आंचलिक अनुभूतियों की प्रधानता रहती है, तो कहोगे लोक साहित्य में, इसमें का पहला है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुसंस्कृत शैली में लिखा गया साहित्य कहलाता है, तो शिष्ट जो है साहित्य कहलाता है। फिर आपका है ज्ञान अर्जन की परंपरा से गुजरने वाला जो साहित्य है वह शिष्ट साहित्य है, इसमें का पहला है। फिर है कि शिष्ट साहित्य की भाषा का रूप है तो सुसंस्कृत है, इसमें का चौथा। फिर है कि लोक साहित्य की भाषा का रूप कैसा है बच्चों, तो अकृत्रिम है, इसमें का राइट आपका होगा पहला। फिर है कि समाज का वह वर्ग जो शास्त्रीयता, पंडित्व की चेतना तथा अहंकार से शून्य होता है तो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोक कहते हैं, इसमें का तीसरा है। फिर है नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य इतिहास के 16वें खंड में किस साहित्य को स्थान दिया है, तो लोक साहित्य को, इसमें का पहला है। फिर लोक भाषा क्या है बच्चों, तो लोक की भाषा है, इसमें का तीसरा है। फिर किस साहित्य की प्रकृति जो है परिवर्तनशील होती है, तो लोक साहित्य की। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लोक संवेदनाओं को वाणी देता है, तो लोक साहित्य देता है। फिर है कि सहज अवचेतना मानस की अभिव्यक्ति है, तो कहोगे लोक साहित्य की। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन की कौन सा साहित्य लिपिबद्ध व रचित होता है, तो लिपिबद्ध बच्चों होता है शिष्ट साहित्य। ठीक है, फिर आपका है कि सुर मतलब जो है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, विद्यापति आदि कवियों का साहित्य लोक तत्व से पूर्ण है, ये कथन जो है पूर्णतया सत्य है बच्चों। अगला देखिएगा कि किस साहित्य में लोक तत्व कम या जो है बिल्कुल नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, इसको हम शिष्ट जो है साहित्य कहते हैं। फिर है कि शिष्ट समाज की जीवन पद्धति किस साहित्य से प्रतिबंधित होती है बच्चों, तो कहोगे शिष्ट साहित्य की। फिर आपका है कि कथ्य और शिल्प दोनों जो है दृष्टियों से लोक साहित्य से भिन्न होता है, तो कहोगे शिष्ट साहित्य जो है भिन्न होता है लोक साहित्य से। फिर आपका है 41 नंबर कि शास्त्रीय संगीत का विकास किस प्रकार की धुनों पर आधारित है, तो लोक धुनों पर, इसमें का पहला है। फिर है संत साहित्य की लोकप्रियता का मुख्य जो कारण है उनकी रचनाओं में लोक तत्व की प्रधानता है, यह कथन बच्चों पूर्णतया सत्य है। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की सरलता से
बुद्धि में समाहित होने वाला साहित्य है तो लोक साहित्य है। इसमें का तीसरा, फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है, लोक जीवन की आंचलिकता किस साहित्य में पाई जाती है? पहला इसमें राइट होगा लोक साहित्य में। अगला क्वेश्चन फिर आपका 45 नंबर है, कौन सा साहित्य अभिजात वर्ग में पर्याप्त सम्मान नहीं पा सका है? तो लोक साहित्य, इसमें का पहला। अगला देखिएगा 46 नंबर है कि शिष्ट साहित्य व लोक साहित्य अलग होते हुए भी एक दूसरे के बच्चे पूरक है, इसमें का पहला। फिर आपका 47 नंबर है कि कोई साहित्य शिष्ट साहित्य के रूप में क्यों जाना जाता है? तो अपनी जो है नियमबद्धता के कारण, इसमें का पहला होगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस साहित्य का ना कोई शास्त्र है और ना ही कोई पूर्व जो है मानदंड है? तो कहोगे लोक साहित्य का। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, लोक साहित्य को प्रेरणा मिलती है तो जीवन के यथार्थ अनुभव से, इसमें का तीसरा है। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विधेय, ये जो है आचार सम्मट की यह उक्ति किस जो है साहित्य के विषय में है बच्चों? तो शिष्ट साहित्य के विषय में, इसमें का पहला। ठीक है, तो ये थे बच्चों 50 आपके क्वेश्चन। जो दूसरा आपका यूनिट है उसके हैं, प्रत्येक हम बच्चों यूनिट के 50 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो 8 आपके चैप्टर, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 400 क्वेश्चन हम एमसीक्यू के करा रहे हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। श्री विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।